सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम गुरु जी। देखिए, जय श्री राम प्रणाम। जय श्री राम भैया। भगवान श्री राम जब रामेश्वर धाम जो है शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे, उसमें भगवान श्री राम ने कहा रामात इत ईश्वरः, जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर। तो भगवान शिव ने कहा, उन्होंने कहा रामात इत ईश्वरः, उन्होंने कहा रामाय इत ईश्वरः, जो जिनके ईश्वर राम हैं उनको उन्होंने ईश्वर कह दिया और उनको उन्होंने ईश्वर कह दिया। तो भगवान श्री राम ने यह भी कहा है कि बगैर भगवान शिव की पूजा किए मेरा कितना भी बड़ा भक्त हो जाए, अगर शिव की पूजा न करता हो, शिव की भक्ति न करता हो, तो राम भक्त नहीं है या वैष्णव नहीं है। जो भी वैष्णव हैं वे सभी अगर राम के भक्त हैं या विष्णु के भक्त हैं तो भगवान शिव की भक्ति जरूर करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोग भगवान राम की जो है पूजन विधि बताने से पूर्व हम सबसे पहले भगवान शिव से आज्ञा ले लेते हैं। भगवान शिव की जो है एक ध्यान करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओम हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवऊतो ताईखावे नमः बाहुभ्यामुतते नमः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नांकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम शांब सदा शिवाय नमः। अब हम लोग सर्वप्रथम पूजन विधि में प्रवेश करते हुए जो है पूजन विधि में प्रवेश करते हुए भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं। सबसे पहले हम आसन पे बैठते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की बात तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत लंबी चीज हो जाती है प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा किसी भी स्थान का हो, किसी भी घर का हो, किसी भी मंदिर का हो, किसी भी जगह किसी का भी हो, कहीं से भी प्राण प्रतिष्ठा की बात आए तो अधूरे जगह पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ये आप लोग ध्यान दे लीजिएगा।
जब कार्य पूर्ण हो जाए तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करना चाहिए। वास्तु दोष तभी होता है जब आप वास्तु पूजन करने के बाद में कहीं भी ठोक पीट का कार्य करते हैं तो वहां वास्तु दोष लग जाता है। किसी भी प्रकार का बनाना बिगाड़ना कुछ भी अगर किसी भवन में या देवालय में या किसी भी स्थान पे अगर है तो उस समय ठोक पीट ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। कार्य पूर्ण हो जाए उतना इंतजार करते रहिए, उसके बाद में कोई मुहूर्त निकालिए। हम लोग का मेन विषय है कि राम पूजन कैसे करना चाहिए और किस हिसाब से करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, 3 बार जल पीते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अपने ऊपर जल छिड़कते हैं, भगवान विष्णु का ही नाम लेकर के हम लोग ने कहा ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब हम भगवान विष्णु के 3 नामों से जो जल पिए हैं, उस जल पीने मात्र से हमारे अंदर की शुद्धि भी हो जाती है। हम स्नान करके तो आते हैं लेकिन बाह्य करते हैं, आभ्यंतर नहीं करते। उसके बाद भी ओम अपवित्रः पवित्रो वा, पवित्र हैं या अपवित्र अवस्था में हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, सभी अवस्थाओं में, सर्वावस्थान गतोपि वा, सभी अवस्थाओं में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेण, यह स्मरण करते हैं किसका? भगवान पुंडरीकाक्ष का, जो जगत के नारायण हैं। भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष का हम स्मरण करते हैं। यह स्मरण स बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर दोनों की शुद्धि के लिए हम अपने ऊपर जल छिड़कते हैं। इतना करने के बाद हम आसन शुद्धि करते हैं। ओम पृथिवीतिमंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलं छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोग। आसन की शुद्धि के लिए हम विनियोग करते हैं। फिर पृथ्वी त्वयार्धिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता, त्वंच धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप हमें हमारे आसन के साथ में हमें धारण करिए और हम आपके ऊपर बैठ करके कुछ यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि करना चाहते हैं। इस तरह का मन में भाव लाएं और आज्ञा मांगे और हमारे आसन की शुद्धि हो। हम किस जगह बैठे हैं वह मालूम नहीं है कि पहले कभी स्मशान रहा है या ऐसी कोई स्थिति रही है या यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु आदि हुई है, तो उससे हमको शुद्धि प्रदान करिए। आसन शुद्धि हो जाने के बाद में हम चंदन तिलक आदि और शिखा स्पर्श, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्मे। हम अपने तेज की वृद्धि के लिए माता को शिखा के मध्य में आवाहित करते हैं। शिखा में आवाहन करने के बाद में चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामपहर्तारम लक्ष्मीर्तिष्ठति सर्वदा। क्या? चंदनम वंदते नित्यम, चंदन का नित्य वंदन करने मात्र से अपवित्र पाप का नाश हो जाता है। पवित्रम पापनाशनम आपदाम अपहर्तारम,
जो रोज की आपदाएं हमारे ऊपर आती हैं उनका हरण हो जाता है। और क्या होता है, लक्ष्मी हमारे घर में सदैव के लिए तिष्ठ विराजमान हो जाती हैं। हम चंदन ललाट में लगा लेते हैं तो ललाट में हमारे तेज आ जाता है। चंदन का नित्य बंदन करने मात्र से कई प्रकार की आपदाओं का नाश हो जाता है। और चंदन जो हो वह अपने इष्ट को अर्पण करके लगाइए, बहुत लाभकारी होगा। सब जगह कई प्रकार की बातें हैं, छोटे मोटे टोटके हैं, ये करो तो ये आकर्षण, वो करो तो वो आकर्षण, ऐसा करो तो वैसा आकर्षण। कुछ नहीं, अपने इष्ट को अर्पण करके चंदन अपने मस्तक पर तिलक लगाइए, सारे आकर्षण आपके अंदर में आ जाएंगे। किसी प्रकार की आपको मार मोहन और आकर्षण और किसी प्रकार का कार्य नहीं करना है। उसके बाद स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए, शांति मंत्र का पाठ करना चाहिए। शांति मंत्र के बाद में जो अपने इष्ट देव इत्यादि हैं उनका ध्यान करना चाहिए। फिर विश्वेशवं माधवं दुंडिम दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। हम स्वस्ति वाचन करने के बाद, शांति मंत्र पढ़ने के बाद, देवताओं को ध्यान करने के बाद हम क्या कहते हैं, हम तुरंत किसी भी पूजा हो, कोई भी पूजा हो, हम तुरंत काशी पहुंच जाते हैं। कैसे काशी पहुंच रहे हैं देखिए, विश्वेशवम माधवम दुंडिम। क्या, विश्वेशवम मतलब भगवान विश्वेश्वर के चरणों में पहुंच गए। विश्वेशवम माधवम, और माधव जो हैं श्री हरि भगवान विष्णु, उनके चरणों में पहुंच गए। उसके बाद जैसे आप विश्वनाथ मंदिर में 1 नंबर गेट से प्रवेश करेंगे तो वहां पर धुंडी राज गणेश जी हैं। विश्वेशवम माधवम दुंडिम, वहां हमने दुंडी राज गणेश को हमने प्रणाम किया। विश्वेशवम माधवम दुंडिम दंडपाणिं च भैरवम, और दंडपाणी इत्यादि जो भैरव हैं, अष्ट भैरव हैं, वो काशी में निवास करते हैं। तो हम उन अष्ट भैरवों को ध्यान करते हैं, जिसमें भगवान महाकाल भी, महाकाल भैरव भी आ जाते हैं, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। दुंडिम दंडपाणिं च भैरवम। फिर हम क्या करते हैं, वंदे काशीं गुहां गंगाम, हम काशी का वंदन करते हैं। और वहीं काशी में जो माता गुह रूपी जो गंगा निवास करती है, गंगा भवानी मणिकर्णिकाम, और मणिकर्णिका घाट पे जो भवानी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम उनको भी प्रणाम और नमस्कार करते हैं, मणिकर्णिकाम। उसके बाद हम क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद में, संकल्प में हम देश काल तिथि इत्यादि, उत्तरायण दक्षिणायन जो संकल्प में है वह सभी हम संकल्प में बोलते हैं। ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय है तो वर्मा, और वैश्य है तो गुप्तो हम, बाकी के सब दासो हम बोल सकते हैं, बहुत लोग गुप्तो हम भी बोलते हैं। तो जिसकी जो स्थिति है वह बोलते हैं, बोलना चाहिए, उससे अपने कुल की स्थिति मालूम पड़ती है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत हमारा भाग्य है कि हमने मनुष्य योनि प्राप्त किया। और मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद में हर कोई व्यक्ति तुरंत ही नहीं, कहा तुरंत ही नहीं ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, या कोई भी व्यक्ति तुरंत स्त्री नहीं बन जाता है। स्त्री योनि में जाना भी बहुत बड़ी तपस्या है।
स्त्री योनि में जाना भी बहुत बड़ी तपस्या है। कई कारणों से कई बार क्या होता है कि अगर स्त्रियां कई पाप कर देती हैं, कई प्रकार के कार्य होते हैं जो निकृष्ट हैं। निकृष्ट का मतलब है, अब आप लोग समझिए, मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं जो साधना के विषय से है, उनको तो छोड़ करके, जैसे नारद जी काशी में आए थे तो कीड़े मकोड़े उनको नहीं दिखे। नाली में तैरने वाले कीड़े नहीं उनको समझ में आए कि ये पापी हैं कि नहीं, उनको वह सब चीज नहीं समझ में आया। उनको वो समझ में आया जो वास्तव में कोई पाप करके आए थे। क्या? कौतेली कवैल बना दिन रात दिए छपनी छप घूमत है। कौ हस्ती बना पग सांवली लय परिपंथन को नित झूमत है। कौ स्वान बना है पूछ हिलावत दुत्कारों पे पग चूमत है। क्या? 3 तरह के पाप को निकृष्ट पाप कहा गया है। कौन कौन से पाप? भाई का धन हड़प करके खाने वाला अगले जन्म में बैल बनता है। चलते फिरते रास्ते में किसी को मार देना, उसका धन छीन लेने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में हाथी का रूप प्राप्त होता है, जो कि प्रतिदिन मरता है, प्रतिदिन जीवित होता है। जो डर डर के जीता है वह हाथी है कि एक चींटी चली गई तो मृत्यु हो जाएगा। उससे भी बड़ा पाप जिसके पास विद्या रहता है और विद्या का दान नहीं करता है, विद्या को लोगों के बीच में प्रकाशित नहीं करता है, विद्या के बारे में बताता नहीं है कि आज यह चीज आप करिए तो ये चीज से आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे कहा गया है विद्या सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान है। वैसे ही कहा गया है आगम सर्व विद्यानाम प्रधानम। आगम शास्त्र क्या है? सभी विद्याओं में प्रधान है, क्योंकि आगम शास्त्र ही साधना का मार्ग है। और आगम शास्त्र को जो पढ़ता है, आगम शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति होती है। और वेद पुराण पढ़ने से किसी की मुक्ति नहीं होती है। शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं, कई बार कह चुके हैं कि आजकल के जो तथाकथित वैदिक हैं, जो वेद की परंपराओं को बिगाड़ रहे हैं, वेदांत को नहीं समझ रहे हैं और कई प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, ऐसे मुक्ति का मार्ग नहीं बनता। मुक्ति का मार्ग आगम आदि शास्त्रों को पढ़ने के बाद और उनके अंदर जानकारी लेने के बाद में प्राप्त होता है। जो साधना का विषय है, जब तक किसी मंत्र को आप विस्तार नहीं करेंगे, जब तक किसी मंत्र को आप गाय के जैसा उसका दोहन नहीं करेंगे, तब तक उसमें से दूध, अमृत रूपी दूध नहीं निकलेगा। उसी प्रकार मंत्र का जब आप दोहन गाय के तरह करेंगे, तब उसमें से अमृत प्राप्त होगा। उस अमृत को हम पान करेंगे तो कहीं ना कहीं मोक्ष की गति प्राप्त करने वाले होंगे। तो हमने आपसे क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति तुरंत नहीं ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को मनुष्य योनि में जब जन्म मिलता है तो निकृष्ट से निकृष्ट योनियों में जन्म मिलता है, जिसको हम आप साधारण रूप में मलेच्छ कह सकते हैं। जो जंगलों में निवास करते हैं, सालों साल स्नान नहीं करते हैं, उनके तन पर वस्त्र नहीं रहते हैं, ऐसे घर में हमारा जन्म होता है। जब हम वहां से उनके द्वारा जो कथित है वैसे कार्य करते हैं तो हमारा अगला जन्म जो होता है वह शूद्र के घर में होता है। और शूद्र
कोई खराब वर्ण नहीं है। जैसे शरीर का एक एक अंग जो है महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे लिए वह भी महत्वपूर्ण है। हमारा जन्म वहां पे होता है और वहां पे हमको 10 बार जन्म मिलता है। वहां हम सेवा भाव करके अच्छा कार्य करते हैं तो बनिए के घर में मिलता है। बनिए के घर में अच्छा कार्य करते हैं तो हमको छत्री के घर में जन्म प्राप्त होता है। और बनिए के घर में हमको 25 बार जन्म मिलता है, छत्री के घर में हमको 50 बार जन्म मिलता है। ब्राह्मण के घर में जब हम आ जाते हैं तो हमको 100 बार जन्म मिलता है। लेकिन अगर 100 बार में भी हम अपने शरीर को मुक्त न कर सके तो हम निकृष्ट योनियों में जाएंगे, और ऐसी निकृष्ट योनियों में जाएंगे जिसका कोई भी निवारण नहीं है। फिर कई लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में हम फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत किए थे। इसलिए साधना के पथ से आगे बढ़ते हुए हम लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए। तीसरी बात हमने आप लोगों को नहीं बताया कि जो व्यक्ति विद्या का दान नहीं करता है, विद्या के बारे में नहीं बताता है, साधनाओं को गुप्त से गुप्त विद्याओं को नहीं बताता है, जो उनको प्रकाशित नहीं करता है और मृत्यु हो जाती है, वह व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता होता है। और जिनके पास धन रहता है, धन का खर्च जो है, धन का उपयोग धार्मिक कर्मों में नहीं करते हैं, वह व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता होते हैं। जो विद्वान था वह मर गया, कुत्ता बना। कुत्ते का कार्य क्या होता है कि हर 5 मिनट में भूल जाता है। और जो अमीर व्यक्ति था वह 7 दरवाजे भाग भाग करके जाता है कि एक टुकड़ा रोटी मिल जाए तो मेरी क्षुधा शांत हो जाए। 7 दरवाजे पे मार खाएगा लेकिन भूल जाएगा कि मैं यहाँ पे मार खाया था, और फिर वहीं पे आ गया और वह रोटी के टुकड़े के लिए भ्रमण करता रहा। हम संकल्प लेते हैं और संकल्प में भरपूर तरीके से जिस गोत्र में हमारा जन्म हुआ है, हम उस गोत्र को प्रभावित अलग से न करते हुए, क्योंकि हम गोत्र को प्रभावित करेंगे या गोत्र से कहीं अलग होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है। इसलिए गोत्र आदि बोलते हुए हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद में संकल्प की सिद्धि के लिए भगवान शिव का ध्यान करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने संकल्प लिया था कि क्या संकल्प लिया था भगवान शिव ने, सती यह ते तन भेंट अब नाही, कि हे सती आपका इस शरीर से अब भेंट नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे भी हमको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, जिस तरह हमने इस कार्य को करने का संकल्प लिया, आपका जैसे संकल्प पूर्ण हुआ वैसे मेरा भी संकल्प पूर्ण होना चाहिए कि जब तक मैं श्री राम पूजा न कर लूं, भगवान श्री राम की पूजा न कर लूं, तब तक मैं यहां से उठूं न, कोई दूसरा कार्य मेरे पास न आए, मैं कोई दूसरा कार्य न करूं। ऐसा संकल्प मन में लेना चाहिए। ऐसा मन में संकल्प लेने के बाद हमको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, महाराज गणपति के पास में चलना चाहिए और माता गौरी के पास में चलना चाहिए। पूजा चाहे जिसकी आप करते हो, चाहे जिस भी पंथ की हो, लेकिन सर्वप्रथम हमको गौरी और गणपति का ध्यान तो करना ही पड़ेगा। अगर गौरी गणपति का ध्यान नहीं किए हैं, गौरी गणपति की पूजा नहीं किए हैं, तो कोई भी पूजा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और शुरुआत करने के लिए हम गणेश जी के पास जाते हैं, तो जो गणेश जी का मंत्र आपको मालूम है, या गणानान्त्वा मालूम है, या गजाननम भूत गणाधिसेवितम मालूम है, जो भी मालूम है उस मंत्र से ध्यान करना चाहिए। माता पार्वती का ध्यान, गौरी माता का ध्यान, जो मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र से माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और विधिवत गौरी गणपति की पूजा करनी चाहिए, कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश की पूजा करने के बाद में
अपने कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। कुल देवी की पूजा उतनी ही जरूरी है जितनी कि शरीर में आत्मा का रहना जरूरी है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर निष्काम है, किसी कार्य का नहीं है। उसी प्रकार अगर हम कुल देवी की पूजा ना करें, घर की देवियों की पूजा ना करें और कोई पूजा कर ले तो वह पूजा हमारे किसी काम की नहीं होती है। उसके बाद हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, क्योंकि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। सब कोई का मतलब होता है कि नवग्रह। आपके राम, हमारे राम कितना भी कृपा कर ले, लेकिन नवग्रहों की कृपा बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम अपने इष्ट को साधते हैं, तो जब हमारे इष्ट प्रसन्न होते हैं तो नवग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको सबसे पहले अपने इष्ट को मजबूत करना चाहिए, इष्ट को ध्यान करना चाहिए। तो हम नवग्रहों की पूजा करते हैं। नवग्रहों की पूजा करने के बाद में अगर और कुछ पूजा नहीं करनी है तो हम तुरंत जो है श्री राम जी के पूजा में प्रवेश कर जाते हैं। श्री राम अर्थात भगवान विष्णु का हम ध्यान करते हैं। जिनकी पूजा करनी है उनकी पूजा में प्रवेश करते हैं। हम अगर एक एक बारी की बारी सभी की पूजा विधि आप लोगों को बताते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत लंबी पूजा हो जाएगी और बहुत लंबी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वह भी हो जाएगी। तो प्रधान की बात है, हमने इसीलिए आप लोगों को सूक्ष्म तरीके से बता दिया कि इनकी पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार कर सकते हैं, एकादशोपचार कर सकते हैं, पंचोपचार कर सकते हैं, राजोपचार कर सकते हैं। जिस विधि से पूजा करनी है उस विधि से गौरी गणेश की, कलश की, वरुण देवता जिनको हम कहते हैं, फिर कुल देवी कुल देवता की पूजा, कुल देवी कुल देवता की पूजा के बाद में नवग्रहों की पूजा, उसके बाद में हम श्री राम भगवान का, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। सतीश कुमार जी, जी और जो गणेश पूजा के बोल रहे थे हाँ, और गौरी पूजा से बोल रहे थे, गौरी मंत्र तो हमको मालूम नहीं मालूम है तो आप गंगणपतये नमः, ओम गौरियै नमः बोल करके भी आप पूजा कर सकते हैं। ये विमाधर पात्र आप कहाँ से हैं? भैया बूढ़ी ये जो पदर बोलते हैं बूढ़ी ना, पदर से हूँ। ये वाला मंत्र है ना, ओम अम्बे अम्बालिके नमः नयति कश्चन, वही तो है। नहीं, वो बाद में आप लोगों को बता देंगे। विमाधर आप पात्र लोग जी, बीच में हाँ जी, बीच में बोलिए। ना बोलिए, बाद में बात आपका करेंगे। कपिलेश्वर रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बात करें। ठीक है। तो हम सबकी विधिवत पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में भगवान श्री राम का ध्यान कर लेते हैं। या तो आप रामायण की पुस्तक से उनका ध्यान कर सकते हैं, या तो फिर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्रं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्या निगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या फिर नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरूह बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। या फिर सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शाभूमिगु। ये जो पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, उन पुरुष सूक्त के मंत्रों से भी आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। या फिर रामायण के किसी मंत्रों से, चौपाई से आप कर सकते हैं, या फिर हम अन्यत्र से भी कई जगहों से ले सकते हैं। रघुवंश पुराण से भी है, रघुवंशनाथम करके है ध्यान, वह भी हम कर सकते हैं। रामाख्यम राम वाला है, वह भी हम कर सकते हैं। तो कई मंत्रों से ध्यान किया जाता है। अगर आपके पास जो
भगवान श्री राम की मूर्ति है या फोटो है या शालिग्राम की ही पूजा कर रहे हैं आप, या लड्डू गोपाल की ही पूजा कर रहे हैं भगवान श्री राम के अभाव में, तो उस समय हम अगर प्राण प्रतिष्ठित हैं, जहां की शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, बाकी और जो भी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा हम सर्वप्रथम करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मनो ज्योतिर्जुखताम माजस्य बृहस्पति, ये अगर मंत्र आप लोगों को मालूम है तो ये मंत्र से आप प्राण प्रतिष्ठा करिए, नहीं तो बोलिए अश्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तो तस्यै प्राणाक्षरन्तु च अस्यै देवतमर्चायै माम हेतु च कश्चन। ये दोनों मंत्र है, वो वैदिक है, ये पौराणिक मंत्र है। पूजा की दो ही विधि है, तंत्र विधि और मंत्र विधि। तो तंत्र विधि और मंत्र विधि दोनों से आप पूजा कर सकते हैं, या कहिए आज के समय में तंत्र विधि को लौकिक बोलते हैं। मंत्र विधि जो मंत्रों के द्वारा है, उन मंत्रों से पूजा कर सकते हैं। लौकिक में जाना है, जो तंत्र पूजा है, उसमें आप बोल सकते हैं। उन मंत्रों से ध्यान करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में हम उनको क्या करते हैं, पूजा का जो मतलब है कि यह चीज चढ़ाना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी देवी देवता को आप यह चढ़ाइए ही। जो सामग्री आपके पास उपस्थित है, जो सामग्री उपलब्ध है, उसी सामग्री से आप भगवती की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा कर लीजिए। किसी भी देवी देवता की आप प्रेम से कोई पूजा करते हैं, पत्रम पुष्पम तथा तोयम, पत्र हो, पुष्प हो, तोय फल हो, किसी भी प्रकार की जो सामग्री आपके पास उपस्थित है, आप कुछ न सामग्री लाइए, बस भगवान को पत्र और पुष्प अर्पण कर दीजिए, उतने भी पूजा होती। लेकिन अगर आप षोडशोपचार करना चाहते हैं तो षोडशोपचार की जो विधि है वो ये कि पहले पाद्य मतलब पैर धुलिए, फिर अर्घ्य। अर्घ्य का बहुत बड़ा महत्व है। अर्घ्य का महत्व हम आपको बताते हैं, रामायण से ही बताते हैं। जब बाली को श्री राम भगवान ने मार दिया, उसके बाद चातुर्मास लग गया, माता सीता की खोज करनी चाहिए, लेकिन चातुर्मास में जल भराव होने के कारण से चारों तरफ कहीं जाने की व्यवस्था नहीं हुई। तो सभी ने विचार किया कि 4 महीने जो चातुर्मास के हैं, उन चातुर्मास का समय निकल जाने के बाद में पुनः हम खोज करेंगे। तो चातुर्मास बीत गया, तब भी सुग्रीव जी को यह ध्यान नहीं रहा, वो अपने राजपाठ में खो गए और राम भगवान वहीं कुटिया लगा करके कहा ऋषिमुख पर्वत पर बैठे रहे। चातुर्मास बीत जाने के बाद भगवान श्री राम को भी क्रोध आया कि सुग्रीव इतने दिन तक मेरे पास नहीं आए। तो लक्ष्मण जी को आदेश दिया, क्योंकि भगवान संन्यास धर्म का पालन कर रहे थे। संन्यास धर्म का पालन क्या होता है? नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये प्रथम है। द्वितीय, अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन आज में क्या होता है? सब विपरीत होता है। अर्थ से दूर रहना चाहिए, लक्ष्मी से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज के समय वही सब कुछ है। जो कार्य नहीं करना चाहिए, जो कार्य वर्जित है, वही आज के लोग कर रहे हैं। तो उन चीजों से हमको हटना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जब किष्किंधा नगरी में प्रवेश किए तो द्वार पर कोई नहीं, इतने तेज उनकी सांसें चल रही थी लक्ष्मण जी की क्रोध के कारण कि उनके सांस से जितने भी वहां पे बंदर थे, रीछ से, भालू थे, जितने भी वहां पे सैनिक इत्यादि थे, वह सब डर डर के कंपायमान होकर के वहां से भागना शुरू कर दिए और उनको किसी ने अर्घ नहीं दिया। अगर अर्घ किष्किंधा नगरी के गेट पर ही अर्घ मिल गया होता तो भगवान लक्ष्मण का जो है
क्रोध वहीं पे शांत हो गया होता। आज भी हमारे यहाँ गांव क्षेत्र में या शहर में भी बहुत लोग जो जानते हैं, बाहर से जब कभी स्त्रियां हमारे घर में आती हैं, चाहे ससुराल से आए चाहे मायके से आए, घर के बाहर एक लोटा जल गिरा करके हम उनको अर्घ देते हैं, तो वह स्त्रियां घर के अंदर में प्रवेश करती हैं, क्योंकि जो बाहर से लेकर के आई हो वो बाहर ही छोड़ करके आ जाओ। क्रोध में आई हो, क्रोध बाहर छोड़ करके आओ, या कुछ गलत सोच करके आई हो, उसको बाहर सोच छोड़ करके आओ। वही कार्य हुआ। फिर जा करके जब बाली की पत्नी तारा ने जब उनको अर्घ दिया तो लक्ष्मण जी शांत हुए। सुग्रीव जी में भी कोई दम नहीं था कि लक्ष्मण जी का सामना कर पाते, इसलिए लक्ष्मण जी का सामना करने के लिए वहां योग्य किष्किंधा नगरी में तारा ही थी। महारानी तारा पहुंची, उनसे आग्रह किया, सब सर्वप्रथम उनका पैर प्रक्षालन किया, अर्घ दिया। उसके बाद भगवान लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ। तो हमको अर्घ विशेष करना चाहिए। अर्घ दिए, अर्घ देने के बाद में पाद्य हो गया, अर्घ हो गया, फिर स्नान करने के लिए जल हम देते हैं, फिर आचमन जल पीने के लिए देते हैं। तो यह विधि जो होती है, 4 बार हम भगवान के ऊपर में जल छोड़ते हैं। तो इस 4 प्रकार के जल को हम एक मंत्र से भी कर सकते हैं, 4 मंत्रों से भी कर सकते हैं। एक मंत्र से किससे कर सकते हैं? देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेश्विनो बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम इदं पाद्य अर्घ्य मुखे आचमनीयम गंगाजल स्नानीयम पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। और अगर अलग अलग करना है तो पुरुष सूक्त के मंत्रों से, सहस्र शीर्षा आदि जो मंत्र हैं, उन मंत्रों से हम जो है उनको पाद्य अर्घ मुखाचमन जल इत्यादि प्रदान करते हैं। उसके बाद में पृथक पृथक अगर स्नान करना है पंचामृत का, तो दूध से स्नान कराइए। सर्वप्रथम पयः पृथिव्यां पय ओखधीखु पायो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पायशवातिः प्रादिशः संतो महजम्। यह पय स्नान इससे कराइए, या फिर जो आपके पुस्तक में लौकिक मंत्र दिया है उससे स्नान कराइए। फिर दधि से स्नान, दधिक्रावणो आकारिखंजिष्णो रसवस्य वाजिनः शूराभिनो मुखा कारत प्रणगुखितारिखत। दधि स्नान। उसके बाद में घृत स्नान, घृतम मिमिक्षे, मधु स्नान, मधुबातारितायते। उसके बाद में शर्करा स्नान, अपागु रसमुदयसगुसुज। ये हो गए हमारे पृथक पृथक स्नान। उसके बाद में पंचनद्यः सरस्वती मापीयन्ति ससरोतासाः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरितः। ये पंचामृत का मंत्र है, इससे हम पंचामृत से स्नान करते हैं। भगवान का पंचामृत स्नान होने के बाद में शुद्ध जल से हम उनको शुद्धवालः, इस मंत्र से हम जो है शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। शुद्ध जल के बाद में वस्त्र और उपवस्त्र, कोई भी व्यक्ति होता है तो स्नान करने के बाद सर्वप्रथम अगर किसी को कुछ चाहिए तो वस्त्र और उपवस्त्र चाहिए। तो सुजातो ज्योतिखांसः सर्मवरुथमा साधत्स्वाहा वाशो अग्ने विश्वरूपगु संव्ययस्व विभा वासो। इस मंत्र से हम वस्त्र देते हैं। उपास्मै गायता नरः, इस मंत्र से हम उपवस्त्र देते हैं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात्, इस मंत्र से हम यज्ञोपवीत देते हैं। यज्ञोपवीत होने के बाद में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? गंध आदि का सेवन करते हैं।
तो जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं वही भगवान प्रभु के भी लिए हम वह करते हैं। तो गंध जो 4 प्रकार के हैं, क्या है? कुमकुम, हरिद्रा, नाना परिमल द्रव्य, सिंदूर, इन चीजों को हम अर्पण करते हैं। तो गंधद्वाराम दुराधर्षाम, इससे आप हल्दी कुमकुम अर्पण करिए। अहिरी व भोगई ही प्रजेति वाहुंज्याया हेतिम परिवादमान, इस मंत्र से हम भगवान को गुलाल अबीर देते हैं। सिंदूरी व प्राध्वनेषु घनाशो, इस मंत्र से हम भगवान को सिंदूर अर्पण करते हैं। सिंदूर अर्पण करने के बाद में अक्षत तिलक के साथ चावल लगाने का विधान है। तो हम अक्षन्नमी मदंत जब अधूखत, इस मंत्र से अक्षत जो है अर्पण करते हैं। अक्षत अर्पण करने के बाद में नहीं मंत्र मालूम है, कोई बात नहीं है, भगवान से केवल यही प्रार्थना करिए, मनोमन ध्यान लगाइए, हे भगवान हम आपको विधिवत स्नान करा रहे हैं, हम आपको बढ़िया गंगा जल लाए, बढ़िया जो है दूध लाए गाय का, दही लाए गाय का, और घृत लाए, शहद लाए, शहद के बाद में हम शर्करा लाए और पंचामृत से स्नान करा दिए। स्नान कराने के बाद में हमारे पास कोई भी वस्त्र नहीं रहने दीजिए, हमारे पास रक्षा सूत्र ही है। तो हम भगवान को यह ध्यान करते हैं कि भगवान हम भाव विभोर होकर के आपको रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम आपको मलमल के जो है आपको वस्त्र प्रदान कर पाए। तो हे प्रभु हमारे पास इतना जो है नहीं है, लेकिन जो है हम आपको भाव भर आपको अर्पण कर रहे हैं। मंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर विधि जानकारी है तो विधि से हम मन भाव से पूजा कर लेते हैं। तो वस्त्र और उपवस्त्र हो गए, हरिद्रा कुमकुम हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, अक्षत हो गया। अक्षत के बाद में हम भगवान को औषधि देते हैं। औषधि क्या है? दूर्वा, तुलसी पत्र, बिल पत्र। तो दूर्वा चढ़ाने के लिए कांडात कांडात प्रारोहंति, ये मंत्र से हम भगवान को दूर्वा अर्पण करते हैं। दूर्वा अर्पण करने के बाद में हम तुलसी दल अर्पण करते हैं। तुलसी दल अर्पण करने के बाद बिलपत्र अर्पण करते हैं। तो बिलपत्र अर्पण करने के बाद में हम क्या करते हैं? धूप और दीप, भगवान की आरती उतारते हैं। धूप और दीप देने के बाद में हाथ धुलते हैं। हस्तौ प्रक्षालनम, हाथ धुलते हैं। हाथ धुलने के बाद में हम क्या करते हैं? भगवान को हमारे घर में जो पके हुए पकवान हैं, या हम कहीं बाजार से पकवान लेकर के आए हैं भगवान के लिए, वह भगवान के सामने अर्पण करते हैं। ताम नहीं 56 भोग है तो केवल हमारे पास में गुड़ और घृत है, तो हम उतना ही भगवान को अर्पण करते हैं। गुड़ और घृत अर्पण कर देते हैं। जो फल उपलब्ध है, ऋतु फल है या शुष्क फल है, जो भी फल है वह भगवान को हम अर्पण कर देते हैं। फल खाने के बाद मुख शुद्धि, मुख को शुद्ध रखने के लिए मुख शुद्धि करने का विधान है। तो मुख शुद्धि के लिए हम जो है भगवान को तांबूल पत्र अर्पित करते हैं। उसमें लौंग, इलायची, कपूर इत्यादि सब मिला करके भगवान को अर्पण करते हैं कि भगवान प्रभु अपने मुख को शुद्धि कर लीजिए। मुख शुद्धि के बाद में हम भगवान को द्रव्य दक्षिणा देते हैं। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आता है या कोई भी विप्र होता है, तो अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी सी दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। तो वह हम भगवान को दक्षिणा अर्पण करते हैं। उसके बाद में जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं उनके लिए हम विशेष अर्घ्य की व्यवस्था करते हैं। तो विशेष अर्घ्य में हम जल में स्वर्ण का कलश है या रजत का है, ताम्र का है, पीतल का है, या जो भी हमारे पास पात्र है, उसमें हम हरिद्रा, कुमकुम और लौंग और इलायची और कर्पूर और अक्षत, पुष्प, एक सिक्का, एक पूंगी फल,
इतना और दूर्वा इतना डाल करके हम अर्घ देते हैं, विशेष अर्घ हो गया। उसके बाद में हम फिर से प्रार्थना कर लेते हैं कि प्रभु अगर हमारी पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, किसी भी प्रकार का हम कमी किए हों आपको अर्पण करने के लिए, तो हे प्रभु आप हमें आशीर्वाद दें और हमें सद्बुद्धि दे और हमें उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करे, जिससे कि हम आगे बढ़े और आगे बढ़े तो फिर से हम आपको याद करें, आपको भूल न जाएं। हे प्रभु आप हमारे मन की कामना को पूर्ण करें। प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना करने के बाद में हम क्या करते हैं, आरती करते हैं, आरती करते हैं। अगर आरती के पहले हमको अगर होम आदि करना है, पंचाहुति करनी है, 5 आहुति करनी है, 10 आहुति करनी है, या मनोदिष्टित मन के अनुसार अगर आहुति करनी है, तो हम कुछ आहुति का भी विधान कर लेते हैं। आहुति इत्यादि होम करने के बाद में हम आरती करते हैं। तो जो आरती आपको मालूम हो, राम भगवान की आरती मालूम है, भगवान विष्णु की आरती मालूम है, जो भी आरती आपको मालूम है वो आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद भगवान को अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद में हाथ धुलना चाहिए और अर्पण करने के बाद के आरती स्वयं को ग्रहण करना चाहिए, स्वयं लेना चाहिए। स्वयं लेने के बाद में हस्तौ प्रक्षालनम, हाथ धुलना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से मंत्र पुष्पांजलि करना चाहिए। जदनेन जदनमय जंत देवा, इस मंत्र से विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो, इस मंत्र से और कई मंत्र है, राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयम वै श्रवणाय, इस मंत्रों से भी हम भगवान को जो है मंत्र पुष्पांजलि दे सकते हैं। या फिर आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम जगदीश्वर। हे प्रभु मैं आवाहन भी नहीं जानता हूँ, विसर्जन भी नहीं जानता हूँ, पूजा भी नहीं जानता हूँ, किसी प्रकार से आपकी सेवा नहीं जानता हूँ, मैं उस योग्य नहीं हूँ कि आपकी इतनी बड़ी सेवा कर सकूं, मुझे क्षमा करिए। जितना मुझे जानकारी थी, जितना मैं जानता था, उतना मैंने आपकी पूजा कर ली और हमें क्षमा प्रदान करिए। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के अनेन कृतेन पूजनेन, जिन जिन देवताओं की आपने पूजा किया है उनका नाम ले लीजिए, समर्पयामि, समर्पण कर दीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। बाबा बाबा सब करे, मैया करे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। बोल पार्वती मैया की जय। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सुनील जी।